आई जान शिकंजे अंदर जिवें विच वेलन दे गन्ना रोनू कह हुण रह मुहम्मद बख्शा जे रवे ते मन्ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनाया जाता है। देसी गुड़ की अफादियत क्या है, इंसानी जिल्द को गुड़ कैसे साफ और सेहतमंद बनाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए सफाई का क्या इंतज़ाम होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, गुड़ बनाने के इस देसी तरीक़ाकार को आपको दिखाने के लिए हम ज़िला मंडी बावलदीन के गांव 6 चक से गुजरकर गांव आकी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको पंजाब का ये देही माहौल ना दिखाया तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ खेत खलियान दूर तक सब्ज़ा और ज़मीनों में चहल पहल जैसे गाय भैंसों का ये रेवड़, छोटी छोटी दुकानें, गांव के साथ गुजरती नहर के किनारे बंदी भैंसें, रिक्शा रेडी वाले, मोबाइल दुकान से ख़रीदारी करते लोग, ये सारा पंजाब का असल हुस्न का एक जुज़ है। पंजाब की रैतल के अपने रंग हैं और अपनी सकाफती विरसा से माला माल और रवायात की तारीख रखते हैं। अब हम चलते हैं गन्ने के रस से गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ। दोस्तों, इस वक्त हम पंजाब के अंदर हैं और जाती बहार के मेले, अभी क्योंकि सर्दियां ख़त्म हो रही हैं इसलिए शुगर मिल बंद हो चुकी हैं और जो गन्ना बाकी ज़मींदारों के पास है उस गन्ने के साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये गुड़ बनाते हैं। ये गुड़ की एक इंडस्ट्री है जो आप देख सकते हैं, ये गुड़ की फैक्ट्री है। और मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ निकालने के लिए इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये गन्ना जो है ये लेके आए हैं ज़मीनों से और अभी मेरे साथ आए, मैं बताता हूँ कि गन्ने का पहला प्रोसेस क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसे कहते हैं बेलना भी कहते हैं, वेलना भी कहते हैं। और ये इसके अंदर गन्ने को डाला जाता है, गन्ना यहाँ से इसका रस निकाला जाता है। रस निकाल के इसे एक पाइप के ज़रिए, ये आपको जो पाइप नज़र आ रहा है, इस पाइप के ज़रिए ये गन्ना यहाँ पे आता है और इसके बाद ये गन्ने का जो रस है ये वहाँ आगे किला में पहुँच जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं वो। तो ये देखिएगा, ये मेरे भाई ये बना रहे हैं गिद्दड़, इसे कहते हैं गिद्दड़ यहाँ के लोग की। ये क्या है, ये जब रस तैयार हो जाता है पक के गुड़ की शक्ल में, तो यहाँ पे ये गन्ने पे चढ़ा के इसको इस तरह खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। इतना पर सही मॉल है, आपको देख सकते हैं कि साथ इनके बाल मवेशी बांधे हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे आइएगा, से पाइप के जरिए इन कड़ा के अंदर आ जाता है। ये बड़े बड़े कड़ा इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके बाद इसे एक प्रोसेस यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। वो जगह है जहाँ पहला प्रोसेस इसका होता है कि जिसमें इसे गर्म करने के लिए डाल दिया जाता है। फिर इस रस को पकाकर 500 दर्जे सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है ताकि गुड़ में मौजूद कच्ची गन्ने की
कंटेन पेमल्स को हिलाया जा सके, गुड़ को ठीक शीरा तैयार किया जाता है ताकि वो इस्तेमाल के मुनासिब हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाबा जी इसमें नीचे आग लगा रहे हैं और इस आग की हीट की वजह से ये जो गन्ने का रस है वो गर्म होके एक शीरा बनता है। उस शीरे को, ये आपको खूबसूरत शीरा नज़र आ रहा है, ये पीले रंग का ये सारा शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है और इस शीरे को बाल्टियों की मदद के साथ इसे अंदर ले जाया जाएगा जहां इसे ठंडा करके गुड़ की शक्ल दी जाएगी। आखिर में गुड़ को इन बड़े लकड़ी से बने ट्रे में रखकर इसे खुश्क किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे इस शीरे को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसे गुड़ की शक्ल दी जाती है। फिर उसके साथ उसका गुड़ के एक पीस छोटे छोटे बना के उनको पैक कर दिया जाता है। ये जो टोकरियाँ आपको नजर आ रही हैं, ये बच्चा जिसको पैक कर रहा है, ये टोकरियाँ अभी इसके बाद मंडी में ले जाने के लिए गुड़ तैयार हो चुका है। और ये बाबा जी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इसको ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे इसको ठंडा किया जाता है उसके साथ साथ उसको बाकायदा हिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा भी होता है और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ नजर आए तो उसे निकाल दी जाती है। अभी आपको तफसील से ये भी बताते चलें कि यहाँ पर ज़मींदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक गुड़ निकालते हैं, लेकिन अगर शुगर मिल्स गन्ने का रेट बहुत कम दें तो ज़मींदार शुगर मिल से बेहतर गुड़ निकालना समझता है और इसके लिए चंद ज़मींदार मिलकर अपना वेलना लगा लेते हैं जिसमें वो गन्ने के रस से गुड़ तैयार करके मंडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ जिस जगह पर हम आज आए हैं, यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी या अफज़ान सेहत के मुताबिक सफाई बिल्कुल नहीं रखी जाती। ये इनके कंटेनर देखें कितने गंदे हैं। अब इनसे गिला कौन करे, वो अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते, वो यहाँ सिस्टम में सफाई क्या रखेंगे। आपको मजीद बताते हैं कि गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ की अफादियत दरअसल इसके कुदरती ज़रख़िज़ाना खसूसियात से होती है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट्स को अज़ खुद में मुतज़म्मन करता है जो दहकान को दुरुस्त रखता है। ये रस एमिनो एसिड भी फराहम करता है जो जिस्म की मजबूती बढ़ाता है और जल्दी सेहतयाबी का सबब बनता है। दुनिया भर में गुड़ का इस्तेमाल मुख्तलिफ तबक का अहम हिस्सा होता है। गुड़ अक्सर फलों और सब्जियों से बनाया जाता है, जैसे कि आम, अनानास, कुछ पौधों के तने, कुछ दरख्तों के पत्तों से भी गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ एक ऐसी सौगात है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ट्रैवल करके बरतानिया और दुबई तक पहुंचता है। लो जी, आपने आज पंजाब के अंदर गुड़ बनाने का तरीका देखा, क्या खूबसूरत तरीका है। ये कल्चरल तरीका है। जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं या पंजाब आते जाते रहते हैं वो इस प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे। न सिर्फ वाकिफ़ होंगे, उन्हें देखकर अपनी रहतल का एक एहसास होगा। ये कल्चर है, ये खूबसूरत कल्चर आपकी यादों के लिए। बिलखुसूस जो लोग यूरोप और मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए हैं, जो अभी ये मज़ा नहीं ले सकते, ये कल्चर देख नहीं सकते, यहाँ के गीदड़ बना के खा नहीं सकते, उनके लिए एक खूबसूरत तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम।